जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान से क्लासेस में। और आज पहले की तरह मैं ज्ञान प्रकाश 16 से 17 जून 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और गाइस, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो अभी से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आए आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पर आपको स्टैटिक जीके, क्विज और रोजगार जैसी अपडेट भी मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम आईडी दे दी गई है, ये आईडी डालकर भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, अक्षय कुमार। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको शेयर किया होगा, आशा करता हूँ कि आपने कमेंट भी किया होगा। अच्छा, और अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे की कंपनी ने देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविशील्ड पेश की है। कंपनी डायग्नोस्टिक्स, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माई लैब ने बयान में यह भी कहा है कि इस भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़े वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? और इसका सही ऑप्शन है ख, तेलंगाना। पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और इनके चीफ मिनिस्टर है मिस्टर के चंद्रशेखर राव। अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। और गाइस, ये भी जान लीजिए, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने यह भी कहा है कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन घ, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नवा रायपुर। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। और अगर राज्यपाल के बारे में बात करें, राज्यपाल का नाम है अनसुईया उइके। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि SDG होता क्या है। SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG की एक यह रिपोर्ट है जिसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिति पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। और नीति आयोग की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-2021 में यह घोषणा की गई है कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इनके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। और अब इस अभियान के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन का शुक्र ग्रह। इससे पहले हम लोग शुक्र ग्रह यानी कि वीनस के बारे में जान लेते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों से विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व एवं आकार व्यास में पृथ्वी के समान है। और अब इस मिशन के बारे में बात करते हैं। इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा का भी योगदान होगा। इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग एरियन 6 के बारे में जान लेते हैं। एरियन 6 एक यूरोपियन एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम है, जिसको एरियन ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बिहाफ पे। और दोस्तों, इसका जो हाइट होगी वो 63 मीटर है और डायमीटर लगभग 5.4 मीटर है, और जिसका मास है लगभग 5,30,000 से लेकर 8,60,000 तक। सिक्स्थ क्वेश्चन है गाइस, नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन घ बिहार। और नीति आयोग की SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-2021 में यह घोषणा की गई है कि यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। 7 क्वेश्चन है गाइस, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही ऑप्शन है ग कुवैत। अच्छा दोस्तों, कुवैत के क्राउन प्रिंस कौन है? इनके क्राउन प्रिंस है मशल अल अहमद अल जबर अल सबह। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं सबह खालिद अल सबह। जो करेंसी है वो कुवैती दिनार है। अब दोस्तों, इसके समझौते के बारे में बात करते हैं। भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है, ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। 8 क्वेश्चन है गाइस, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन का अमेरिका। अगर इसके बारे में जाने तो अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में से एक है। अब वहाँ कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या लगभग 6 लाख के पार हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से मौतों में होने वाली संख्या में बेहद कमी आई है। अगर हम इसकी नेशनल डेथ रेट के बारे में बात करें, यानी कि राष्ट्रीय मृत्यु दर के बारे में बात करें, तो कैलिफोर्निया राष्ट्रीय मृत्यु दर की सूची में सबसे ऊपर पर है और यहाँ पर लगभग 63,191 मौतें हुई। और CSSE टैली के अनुसार न्यूयॉर्क में इसके बाद 53,558 मौतें हुई। 9 क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ग संचारी विजय। कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया है। एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके चलते विजय का निधन हो गया। संचारी विजय फिल्मों में अपने खास और अलग अभिनय के लिए जाने जाते थे। संचारी विजय ने 2011 में फिल्म रंगप्पा होग बितना में से एक्टिंग डेब्यू किया था। गौरतलब है कि फिल्म नानू अवनल्ला अवालू के लिए संचारी ने नेशनल अवार्ड भी जीता था। 10 क्वेश्चन है गाइस,
विश्वदाता सूचकांक 2021 यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ग भारत। अगर इसके बारे में बात करें तो विश्वदाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन यानी कि CAF के इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दुनिया के शीर्ष 10 दानदाता देशों में से बने हुए हैं। 11th क्वेश्चन है गाइस, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ अंकित चौहान। अच्छा दोस्तों, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अब इन पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने क्रिकेटर अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। साल 2013 में चौहान को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के छठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंकित चौहान दिल्ली पुलिस ने अजीत चंदीला और श्रीसंत के साथ गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों उस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। सितंबर 2013 में अंकित चौहान और श्रीसंत को BCCI के अनुशासन समिति द्वारा आजीवन क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 12 क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ग इजराइल। पिछले महीने ही लागू हुए युद्ध विराम के बाद 16 जून 2021 को पहली बार इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे विमानों ने गाजा शहर और दक्षिणी शहर खान यूनिस पे हमास के सशस्त्र परिसरों पर हमला किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 दिन पहले इजराइल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नफ्ताली बेनेट ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 13th क्वेश्चन है गाइस, बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन का चंद्रशेखर वैद्य। और दोस्तों, रमन सागर की रामायण में सुमंत का मशहूर किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर चंद्रशेखर वैद्य का निधन हो गया है। उल्लेखनीय यह है कि चंद्रशेखर ने 50 के दशक में अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। कई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाने के बाद चंद्रशेखर कई फिल्मों में हीरो के तौर पर भी नजर आए और बाद में एक चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपने पहचान बनाई। और उन्होंने साल 1954 में औरत तेरी ये कहानी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। और ये क्वेश्चन केवल आपके लिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन का है TV नरेंद्रन, ख संजीव बजाज, ग पवन मुंजाल या फिर घ राहु सचदेवा। अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग ज्ञान से क्लासेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान से क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हर बार किसी नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।